बिहार विधानसभा बजट सत्र में आज भाग लेंगे नितिन नवीन। 12 बजे पहुंचेंगे और देंगे इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज यानी छठवें दिन भी सदन में हंगामा जारी है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विधानसभा पहुंचेंगे। नितिन नवीन पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे। वह बजट सत्र में शामिल होंगे। बीजेपी के विधायक उनका स्वागत भी करेंगे और आज वे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। मतलब साफ है कि अब वे राज्यसभा जाने वाले हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से और क्या-क्या उनकी रूटीन है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, आज वे विधानसभा आएंगे। देखिए, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कल पटना जब पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ था और बापू सभागार, पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान के बापू सभागार तक भव्य तरह से शहर को सजाया संवारा गया था। और कल पहुंचे तो बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। आज बिहार विधानसभा के लिए खास दिन है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज सदन में पहुंचेंगे, बिहार के बजट सत्र में भाग भी लेंगे और बिहार विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है सुबह से ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी से लेकर तमाम पक्ष विपक्ष के नेता सदन में मौजूद हैं और गर्मा गर्म बहस हो रही है। आज भी सदन हंगामेदार है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोपहर 12 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के विधायक उनका स्वागत करेंगे और खबर है कि वो सत्र में भी शामिल होंगे। सर, लेकिन कहा जा रहा था कि वे विधानसभा के सदस्य जारी रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, उनको जब दिल्ली में 8 टाइप क्वार्टर मिला, बंगला मिला, तो कहा जाने लगा कि ये उसी को मिलता है जो विधानसभा के सदस्य के पद पर रहे, राज्यसभा न जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे बीजेपी का। लेकिन अब ऐसा है नहीं। नितिन नवीन अब तो लगता है कि विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने आए हैं तो राज्यसभा ही जाएंगे। अमित शाह की तरह वो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की बजाय विधानसभा से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा जाएंगे। आज ही वो बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अब राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। ऐसे में एक सीट से नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय है। सर, तो ऐसे में अब नितिन नवीन को आगे बढ़ाने के पीछे बीजेपी की खास रणनीति है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उन्हें स्थापित करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे बीजेपी का खास रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि एक बड़े चेहरा के रूप में उनको स्थापित किया जाए, क्योंकि देखिए मुश्किल तो यही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको सीएम बनाया जा सके। केवल एक सम्राट चौधरी हैं ले देकर, क्योंकि वह अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और वहीं नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि और भी विकल्प हो उसके पास, तो उसने नितिन नवीन का एलिवेशन किया, उनको सीधे विधायक से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और जिस तरह से पार्टी में उनको मान सम्मान मिल रहा है, ये तो जाहिर है कि उनको बीजेपी स्थापित कर चुकी है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। तो बिहार बीजेपी के तो बड़े नेता बन ही गए हैं भाई, बिहार से ही चुनाव लड़े हैं, हमेशा बिहार में ही मंत्री रहे हैं और अब और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़े है, देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उम्र में बनना कोई मामूली बात नहीं है। नितिन नवीन पहले ऐसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इतनी कम उम्र के हैं, तो वो स्थापित तो हो गए, बीजेपी के बड़े चेहरा बन गए और जब मौका मिलेगा बीजेपी को अपना सीएम बनाने का तो उनको आगे कर सकती है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के कई मकसद भी हैं। एक तो है कि किसी युवा को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठा देना, मतलब ये संदेश देना है कि भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसके टॉप से टॉप पोस्ट पर कोई आम कार्यकर्ता जा सकता है। कहाँ नितिन नवीन ने सोचा होगा या बिहार बीजेपी के किसी नेता ने सोचा होगा कि बीजेपी से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा बीजेपी का, अभी तक तो नहीं हुआ था। जब से बीजेपी बनी है तब से अभी तक तो कोई बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन अब बन गया है तो मैसेज तो गया ही है देश भर में कि नहीं भाई, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर जा सकता है। वैसे तो कहा ही जाता रहा कि मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता थे और अपने को खुद वो चाय बेचने वाला बताते ही हैं और पीएम के पद पर है,
तो बीजेपी इस संदेश को और मजबूत करना चाहती है और उसने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब कहा यह भी जा रहा था कि नितिन नवीन विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, विधानसभा सत्र में हमेशा भाग लेते रहेंगे और जो कुछ बीजेपी जेडीयू के बीच चल रहा है उस पर नज़र रखेंगे ताकि कोई गड़बड़ न हो। लेकिन अब तो बीजेपी ने क्लियर कर दिया है। अब मुझे जो खबर है सूत्रों के हवाले से कि आज ही नितिन नवीन विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, सदन के बजट सत्र में भाग लेंगे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। तो सुना आपने। तो अब नितिन नवीन के हर एक गतिविधि पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही वे जो भी अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।